उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए 2 मई 2023 को ये सूचना दी गई थी कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के लिए 12 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जो कि 2020 में आयोग का जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया था उसमें संशोधन करते हुए। स्क्रीन पर आप अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2020 देख पा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी किया गया था। यहाँ पर मैं बता दूं कि इसी नियमावली में संशोधन की बात की जा रही है। इसका जो प्रारूप था इसी में संशोधन की बात की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आयोग के जो सदस्य होंगे, इसके अलावा जो सचिव होंगे, उनकी बात तो छोड़िए, प्राथमिक स्तर की जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें क्या बदलाव प्रस्तावित हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो नियमावली में बातें मेंशन की गई थी एलिजिबिलिटी के बारे में, जिसमें आपका एज जो होगा वह जिस साल वैकेंसी आएगी उस साल के जुलाई माह में आपका एज काउंट किया जाएगा। ठीक है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, अध्याय 4 पर जब आप जाएंगे तो भर्ती की प्रक्रिया के बारे में चयन हेतु कार्यवाही क्या क्या की जाएगी इसके बारे में मेंशन किया गया है। इससे पहले एज के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का एज को लेकर के कन्फ्यूजन रहता है कि एज कितनी रहेगी। तो देखिए, एज के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर वर्ग कर्मचारी के किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थी की आयु उस कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई जिसमें यथास्थिति आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जाएंगी निम्नवत होंगी। ठीक है, तो जो एज काउंट किया जाएगा, जिस वर्ष वैकेंसी आएगी उस वर्ष के 1 जुलाई को थ्रेशोल्ड डेट मान करके काउंट किया जाएगा। जनरल के लिए अभी उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की भर्ती में जनरल के लिए एज लिमिट 40 साल है मैक्सिमम। वहीं अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल माफ़ कीजिएगा 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है। यानी ओबीसी वाले 43 साल और एससी एसटी वाले 45 साल तक आवेदन करने के लिए पात्र होते हैं और जनरल अभ्यर्थी 40 साल तक पात्र होते हैं। क्योंकि यहाँ पर एज के बारे में ये मेंशन किया गया है कि जो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती होती है, उसमें जो एज लिमिट मेंशन किया गया है उसी के अनुरूप होगा। और उसमें मेंशन यही किया गया है कि प्राइमरी के लिए जनरल 40, ओबीसी को 3 साल छूट और एससी एसटी को 5 साल छूट। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं चयन की प्रक्रिया के बारे में। तो देखिए, चयन की प्रक्रिया में अभी जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में व्यवस्था है वो पहले क्या थी कि आपके टेट और एकेडमिक्स के मार्क्स पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न होती थी। लेकिन उसके बाद से अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में 20वां संशोधन किया गया 68,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के समय, और सुपर टेट की परीक्षा को इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार 2018 में। उसके बाद से पहली जो सुपर टेट की परीक्षा हुई थी वो 3 घंटे की पेपर हुई थी और लिखित परीक्षा के आधार पर हुई थी। उसके बाद से बहुत ज़्यादा धांधली देखने को मिला, बहुत ज़्यादा अनियमितता देखने को मिला, और आयोग जो था उस समय परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उनको शासन के द्वारा निर्देशित ये किया गया कि परीक्षा के पैटर्न को बदला जाए और जो लिखित परीक्षा होती थी जिसमें आपको लिख करके उत्तर देना होता था 1 लाइन या फिर ज़्यादा ज़्यादा 1 शब्द में, तो उसको बदल करके अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को शामिल किया गया, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए थे और उसमें से एक विकल्प को चुनना था। ओएमआर सीट पर यह पेपर हुआ था 2019 की मैं बात कर रहा हूं, 6 जनवरी 2019 की, जब 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की परीक्षा संपन्न कराई गई। और उसमें महत्वपूर्ण बदलाव यह था कि पहले जो परीक्षा 2018 में 3 घंटे की हुआ करती थी उसका समय घटा करके 2.5 घंटे कर दिया गया था। अब इस नियमावली 2020 में जो परीक्षा की बात की गई है, यहां पर भी परीक्षा की बात की गई है, लेकिन यहां पर 2.5 घंटे से घटा करके फिर से 2 घंटे की बात की गई है। आप स्क्रीन पर देखिए, दूसरे का क वाला पॉइंट ध्यान से पढ़िए। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल व संबद्ध प्राइमरी में सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक और परिषदीय जूनियर बेसिक स्कूल में सहायक अध्यापक के पद के संबंध में पहला पॉइंट देखिए, 2 घंटे कालावधि की लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। यहाँ पर साफ शब्दों में 2 घंटे का जिक्र किया गया है। इससे पहले 68,500 में 3 घंटे का पेपर हुआ था, 69,000 में 2.5 घंटे का पेपर हुआ, और अब 2 घंटे की बात इस नियमावली में की गई है 2020 वाली नियमावली में, जिसके संशोधन की प्रक्रिया चल रही है, अभी रनिंग में है। और अब जो चयन प्रक्रिया है उसमें क्या कुछ बदलाव होता है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस आयोग को कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विशेष तौर पर ध्यान ये देना है कि नियमावली 2020 में जो प्रारूप तैयार किया गया था उसमें कहीं भी एकेडमिक्स का जिक्र नहीं किया गया है, कहीं भी टेट के मार्क्स का जिक्र नहीं किया गया है। 2020 के बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है उसमें टेट के मार्क्स को वेटेज देने की बात की गई है, साथ ही साथ डेमो क्लासेज को भी इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है। तो ये सभी चीज़ें अभी आयोग जो प्रारूप प्रस्तुत करेगा उसमें विचार करके यही सब कुछ तय होना है कि चयन की प्रक्रिया में क्या कुछ हो सकता है या फिर क्या कुछ बदलाव करना चाहिए। ये जो नियमावली या फिर आप एक तरीके से ड्राफ्ट कह सकते हैं, ये जनवरी
2020 में यहाँ पर देखिए जो सभी संयुक्त शिक्षा निदेशक थे, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव थे, उसके अलावा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव थे, सबके द्वारा एक ड्राफ्ट पर यह तैयार किया गया था। अब इसी ड्राफ्ट में फिर से संशोधन की बात की जा रही है, तो चयन प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि 5 दिन का समय जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी मीडिया में ये खबरें नहीं आ पाई हैं कि क्या कुछ नया प्रपोजल तैयार किया गया, क्योंकि जब कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी उसके बाद ही पब्लिक डोमेन में ये खबरें आ पाएंगी कि किन किन नए बदलावों को लेकर के आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, यानी कि जो 12 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी किन किन बदलाव के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन जो भी होगा निश्चित तौर पर आने वाली शिक्षक भर्ती में डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।